वेलकम दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। कल रात चाइना ने फिर से हमारे भारत के नौजवान पर हमला कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, आप सही सुन रहे हैं कि बहुत ही अफसोस के साथ ये खबर आई है। भारत के एक कमांडिंग ऑफिसर को चाइना ने मार दिया है और साथ ही साथ 2 नौजवान को भी मार दिया गया है। ये खबर सुनने के बाद आपको वाकई में दुख ज़रूर हो रहा होगा कि आज भारत के फौजी, आज भारत के सेना, आज भारत के कमांडर को किस तरीके से मार दिया जा रहा है। हमारे भारत के नौजवान सेना बॉर्डर के पास जो है ड्यूटी को अंजाम देते हैं ताकि हमारे देश पर किसी तरीके से कोई हमला ना करे। लेकिन आज चाइना पे दर पे जो है हमारे भारत के ऊपर हमला कर रहा है। इसके बाद भारत सरकार जो है इस पर किसी भी तरीके से कोई एक्शन नहीं ले रही है। चाइना के अंदर इतनी जरूरत हो चुकी है कि पे दर पे वो हमले पर हमले करते जा रहा है और हमारे भारत सरकार जो है खामोशी के साथ जो है इसका नज़ारा देख रही है। हालांकि हमारे भारत सरकार को चाहिए था कि जिस तरीके से चाइना ने पहले ही बार जो है हमारे भारत के ऊपर हमला किया था उसी वक्त जो है एक्शन लेते, लेकिन आज हमारी भारत सरकार सोई हुई है। और साथ ही साथ बहुत ही शर्म की बात है कि आज गोदी मीडिया के अंदर भी सन्नाटा छा जाता है जब भी ऐसा कोई हमला या फिर जो है अटैक जो है हमारे भारत पर होता है। गोदी मीडिया इस चीज़ को नहीं बताती है। गोदी मीडिया को तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान से फुर्सत ही नहीं मिलती है। कहीं पर हिंदू और मुसलमान की कोई बात अगर उसको नज़र आ जाती है, इसी बात को जो है इशू बनाकर जो है तमाम दुनिया वालों को जो है ये बताने की कोशिश करती है कि आज हमारे भारत पर हमला हो रहा है। इसके बाद भी गोदी मीडिया जो है भारत सरकार से सवाल नहीं कर रही है। भारत सरकार को नहीं पूछ रही है कि आखिर कब तक हमारे सेना, हमारी फौजी, हमारे कमांडर जो है कब तक जो है शहीद होते जाएंगे, कब तक ये 2 कौड़ी के मुल्क जो है हमारे हिंदुस्तान पर, हमारे भारत पर हमला करेंगे। आज हमारे भारत के पास सब कुछ है, पावर है, ताकत है, साजो सामान है, हर चीज़ है, लेकिन इसके बाद भी जो है हमारी भारत सरकार जो है इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। आखिर में मामला क्या है ये हमारी समझ के बाहर है। आखिर क्यों हमारी इस भारत सरकार जो है इस पर एक्शन नहीं ले रही है। आपको ये भी बता दें कि कुछ ही दिन पहले जो है नेपाल ने भारत के नौजवान पर हमला कर दिया था, भारत के लोगों पर हमला कर दिया था। एक को वहीं पर गोली मार दिया था और एक भारतीय युवक को नेपाल के पुलिस ने जो है लेकर चले गए थे। ये इतना सा मुल्क नेपाल आज हमें आखिर दिखा रहे हैं। आखिर हमें और आपको जो है इसको समझने की ज़रूरत है कि आज छोटे से छोटे मुल्क जो है हमारे देश को जो है बर्बाद करने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और हमारी भारत सरकार और हमारी भारत की गोदी मीडिया इसको लेकर जो है सन्नाटा छाया हुआ है। आपको बता दूं कि वजह सिर्फ ये है कि हम आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू और मुसलमान हमारे देश में हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस महामारी के बीच में भी किस तरीके से हिंदू और मुसलमान इस गोदी मीडिया वालों ने किया है। इनको जरा बराबर भी शर्म नहीं आती है। इस महामारी के बीच में कम से कम जो है हिंदू और मुसलमान ना करते, इसी का फायदा उठाया है दूसरे मुल्क ने। इनके बीच में तो आपस में लड़ाई होती है, जंग होती है, हिंदू और मुसलमान किया जाता है। गोदी मीडिया इस तरीके से हिंदू और मुसलमान की बात आने पर जो है लड़ाने की कोशिश करती है। इसी के फायदे को उठाकर दूसरे ममालिक जो है हमारे भारत पर हमला कर रहे हैं। हमारे भारत के सेना, हमारे भारत के फौजी, हमारे भारत के कमांडरों को शहीद कर दे रहे हैं, गोलियां मार दे रहे हैं। इसके बाद भी जो है ना गोदी मीडिया आम में आ रही है, ना हमारी भारत सरकार जो है आम में आ रही है कि इस पर किसी तरीके से कुछ एक्शन लिया जाए। हमारी भारत की मीडिया को चाहिए था कि भारत सरकार से सवाल कर दे, लेकिन भारत सरकार से किसी भी तरीके से कोई सवाल नहीं करी है। तो बहुत ही बड़ी दुख की बात थी कि आज चाइना ने फिर से कमांडिंग ऑफिसर को जो है शहीद कर दिया है और दूसरी तरफ 2 हमारे नौजवानों को भी शहीद कर दिया है। बहुत ही अफसोस की बात है। इसलिए हमने सोचा है कि आप तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई दूसरी खबर तो चलाती नहीं। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है इस वीडियो को तमाम लोगों तक ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि लोगों को पता चले कि आज फिर से भारत के ऊपर चाइना ने हमला कर दिया है और हमारी गोदी मीडिया और भारत सरकार को लेकर खामोश बैठी हुई है। तो आप तमाम लोग जो है इस खबर को किस नज़रिए से देखते हैं तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और हो सके तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसी तरीके की जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में इसी तरीके से आपसे करते हैं मुलाकात। जब तक हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।